हम कहना चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे आईए का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, चाहे तो एमएफडी काम डीएमएफडी फंड का काम हो, चाहे जिस तरह का काम हो, इन तमाम कामों में तमाम शिलापट में माननीय सांसद, माननीय विधायक का शिलापट लगा हुआ रहता है। विभाग के तरफ से माननीय सांसद को भी सूचना दिया जाता है और माननीय सांसद के द्वारा हम लोग को सूचना दिया जाता है। हम माननीय विधायक से कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में तमाम लोगों को रहना है, तमाम लोगों को मिलजुल करके क्षेत्र का विकास करना है, लेकिन काफी तफरका मचा हुआ रहता है, भागम भाग मचा हुआ रहता है। शिलापट में जब दोनों सांसद और माननीय विधायक का नाम रह सकता है तो एक कार्यक्रम में हम तमाम लोग मिलजुल करके क्यों नहीं शिलान्यास कर सकते हैं, क्यों नहीं हम लोग उद्घाटन कर सकते हैं, ये हम माननीय विधायक से पूछना चाहते हैं। जहाँ भी उद्घाटन होता है, जहाँ भी शिलान्यास होता है, अगर यदि भाजपा माले का झंडा लगा हुआ रहता है और वो ज्वाइंट प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम रहता है तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे झंडा लगाते हैं कुछ लोगों के द्वारा विरोध कर दिया जाता है, जैसा अभी हुआ। हम कहते हैं तमाम लोगों को मिलजुल करके रहना है, जनता पर छोड़ देना चाहिए। जनता किसको वोट देगी, जनता कहाँ किसको मत देगी, ये जनता फैसला करने वाली है। लेकिन हम आप निर्णय करके जो क्षेत्र में दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को उपद्रव फैलाते हैं, ये तमाम चीज़ों को विकास के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। और जो भी क्षेत्र में विकास होता है माननीय विधायक, माननीय सांसद सबों का सहयोग से होता है, ना कि एक व्यक्ति के सहयोग से कुछ नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति के सहयोग से होता तो हमको लग रहा है देश में माननीय सांसद का सीट नहीं होता, माननीय विधायक का सीट नहीं होता। तमाम लोगों के जगह जगह पर सब लोगों का अहम भूमिका है जिसके माध्यम से क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज पूरे देश में मोदी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे तैसे बात करके जनता को विभाजन करने का प्रयास करते हैं, जैसा अभी हम लोग को यहाँ सामने में मिला। आखिर हम कहते हैं विधायक जी हैं तो एक दो शिलापट में दो लोगों का नाम है, यहाँ दो पार्टी के लोग हैं, तो फिर एक दल का विशेष का नारा नहीं लगना चाहिए, एक दल विशेष के व्यक्ति के नारा नहीं लगना चाहिए, और लगना भी चाहिए तो शिलापट में जिनका जिनका नाम है तमाम लोगों का नारा लगना चाहिए। और हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि विधायक जी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, नगर केसवारी में आए हैं, सभा बनाए हैं, आप हम लोग के माननीय विधायक हैं, अपने दल के सिर्फ माननीय विधायक नहीं, पूरे बड़ौदा विधानसभा के माननीय विधायक। जब हम लोग आपको विधायक मान सकते हैं तो आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं मानता है माननीय सांसद को, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल रखे और उन्होंने कहा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो मैंने इस पर सवाल उठाया। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही थी, हमारे अभी सांसद प्रतिनिधि जी भाषण दे रहे थे, हमको भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरे देश में विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर चीज़ हो, कोई कमी नहीं है, पूरी गंगा बह रही है हमारे देश में हो रही है। कई गाँव इन्होंने गिनाया, आपने सुना होगा, दर्जनों गिनाया। हम बस एक चीज़ ही जानना चाहते हैं कि ये जो नगर केसवारी है, ये जो केसवारी है, ये जो भुटिया पैसरा है, ये परसिया है, ये जो सरिया है, ये जो बगोदर विधानसभा है, ये जो गिरिडीह जिला है, हम तो यही जानते हैं यह भी इसी देश में, ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, ये कोई बांग्लादेश में नहीं है, ये कोई श्रीलंका में नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान में नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना की नगर केसवारी में, भुटिया पैसरा में, परसिया में 10 सालों में क्यों नहीं एक भी सड़क का निर्माण हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से? 2014 से लेकर क्या 24 10 साल हो रहा है। क्या नगर केसवारी के लोग, क्या केसवारी के लोग, क्या परसिया के लोग इस मुल्क में नहीं रहते, इस देश में नहीं रहते? क्या 2014 से लेकर के 24 तक पिछले 10 सालों में एक भी पुल प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हुआ, कोई केंद्रीय योजनाओं के द्वारा नहीं हुआ, लोग करते रह गए। हमने बार बार सवाल उठाया मंचों से लेकर के कि गिरिडीह जिले को आकांक्षी जिला में रख लिए, एक भी कोई योजना, कोई ये सारी
प्रधानमंत्री आवास का कह रहे हैं। क्या नगर निवासी है इस देश के अंदर के नहीं? इस नगर निवासी पंचायत के मुखिया जी होंगे, कितने लोगों का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में, प्रतीक्षा सूची में? 125 लोगों का नाम है। 125 लोगों को प्रधानमंत्री आवास में सूची में नाम है इस देश में, क्यों नहीं मिला? क्यों राशि बंद कर दिया गया? क्यों केसवारी के लोगों को राशि बंद कर दिया? क्यों 2 साल 3 साल से प्रधानमंत्री आवास की जो है वो राशि नहीं मिल रही है? क्यों ये योजना नहीं मिल रही है? क्या इस देश में नहीं है? क्या ये इस मुल्क में नहीं है? कौन सा गुनाह किए हैं जो लोगों को राशन कार्ड लोगों के लिए आवेदन दिए, कह दिया गया कि भाई आप लोगों का जो झारखंड के लोगों का, गिरिडीह के आकांक्षित जिला के लोगों को नहीं मिलेगा, कोई अब कार्ड नहीं बनेगा, आपको बनाना हो तो हरा कार्ड बनाइए, नया कार्ड एक भी जारी नहीं होगा। मुझे लगता है इसी मुल्क में, इसी देश में क्यों नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है बताइए। खैर हम उस बात पे तो आ ही नहीं थे यहाँ, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल किया तो इसलिए मुझे लगा ये जानना जरूरी है। खैर सवाल नहीं, हम सबको की कोशिश है कि जो चीज़ें हैं उससे लड़ी जाए, लड़ेंगे, सवाल उठाएंगे तो पाएंगे। यही 5 साल है। किसी पिछले 5 साल में वो सांसद हों या विधायक हों, पूरे सरिया प्रखंड में एक भी नया पुल नहीं बना, एक भी नया। 2014 के बाद 15 के बाद हम लोग यहाँ प्रतिनिधि विधायक जी ने कोई बता दे, गिना दे एक नया पुल बनाओ। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैंने जवाब मांग रहे थे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं जवाब? सबको सुनना चाहिए। एक एक गाँव के लोगों को, एक एक लोगों को बहुत, एक भी 15 के बाद पुल नहीं बना। बन जाता तो शायद थोड़ा काम आसान